बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक साइज 8.1 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 5 है। इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन सर्कल कंटेन द पॉइंट 2664 एज इट सेंटर ऑन द लाइन। तो आइए हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर देखें, आपके पास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो आपको पॉइंट दिया हुआ है 2664। द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है? पॉइंट है 2664। तो इस जर्नल इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट बारी बारी पुट कर दें। इसमें पुट कर दें लेट 26 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। पुटिंग इन, इसको a का नाम दे दें। इन इक्वेशन a में पुट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2gx, x 2 है, y आपके पास क्या है 2fy आपके पास 6 है, प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से निकल आया 4 प्लस 36 प्लस 4g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से ये बनेगा 40 4g प्लस 12f प्लस c इक्वल टू 0। ये निकल आया 4g प्लस 12f प्लस c इज इक्वल टू -40। ये इक्वेशन नंबर 1 निकल आई है आपके पास। इस जर्नल इक्वेशन में सर्कल की जो इक्वेशन है, इसमें ये पॉइंट जो है आप पुट कर दें। x की जगह 2 पुट करें और y की जगह 6 पुट करें। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 टू 4, 4g 12f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये उधर चला गया, ये इस तरह ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट पुट करें। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है लेट 6, 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। पुटिंग इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 6 है, प्लस 2fy, y की जगह 4 है, प्लस c इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सिक्स कामा 4, 6 का स्क्वायर
जो है 36, 4 का 16, ये 12G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू 0। ट्वेल्व जी 8F प्लस C इक्वल टू 0, ये कितना बना 42, 42 और 10 52 प्लस 12G प्लस 8F प्लस C इक्वल टू 0। 12G प्लस 8F प्लस C इज इक्वल टू -52। ये दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब लाइन क्या है आपके पास, लेट सेंटर सिंस सेंटर C -G -F, इस सर्कल की इस इक्वेशन का जो सेंटर होगा -G -F होगा। सिंस सेंटर लाइज ऑन लाइन 3x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0, तो ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है सेंटर, तो इस लाइन के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू -G एंड y इज़ इक्वल टू -F। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसका किसके इक्वल होगा, -G के इक्वल पुट करना है, और y कोऑर्डिनेट -F के इक्वल पुट करना है, क्योंकि ये सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, तो पुट करते हैं 3 इंटू -G 2 इंटू -F -1 इक्वल टू 0। ये बनेगा -3G -2F इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 3G प्लस 2F, लाइन आपके पास क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ये नंबर 3 बन गई है। अब तीनों इक्वेशन लिखें। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपका इसका मैट्रिक्स लिखें 4 12 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है 4FG के साथ 4 है, ये है। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास है 12 8 1। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास ये है 3 2 0। दिस इज़ मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्रिक्स फॉर्म GFC। पहली इक्वेशन में क्या है, -40 है, -40। सेकंड में क्या है -52, और थर्ड में क्या है -1। ये आपकी बन गई। अब इसमें से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। दी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज AB। वो क्या होगा, ये आपके पास A है, ये X है और ये B है, तो वो क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा 4 12 1
4 12 1 12 8 1 12 8 1 3 2 3 2 0 और -40 -40 -52 -52 -1। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इसको चेंज इन एचेलॉन फॉर्म, इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करें तो सबसे आसान तरीका ये है, आप ऐसा करें कि इसमें से इसको माइनस कर लें। तो लिखें 4 - 3 12 - 2 1 - 0। फर्स्ट रो में से इसको माइनस कर दें। 4 - 3 12 - 2 1 - 0 -40 -40 -1। ये कौन सी ऑपरेशन आपने की है इसमें लिखें साथ, R1 -R3, तो नई बन गई है R1 डैश। ये 12 है, 8 है, 1 है, -52 है, ये 3 है, 2 है, 0 है, -1 है। ऊपर आपके पास क्या आ गया, ये 1 बन गया, ये 10 बन गया, ये 1 बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, -40 में से +1 निकालेंगे -39। एट 1 3 2 0 -52 -1। अब आप रो ऑपरेशन करें, अब आसान हो गया, इधर 1 बन गया है, इन दोनों को हम 0 कर सकते हैं। इसको 12 से माइनस कर मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें फर्स्ट रो को। तो लिखें रो ऑपरेशन क्या किया आपने, 12 × R1, 12 से R1 को मल्टीप्लाई कर दिया है और R2 में से माइनस कर दिया है, तो नई बन गई है R2 डैश। नई आपके पास क्या बन गई है, R2 डैश। इधर लिखें 1 10 1 -39, R2 में से माइनस करें, 12 - 12 0, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 12 × 10 और 8 में से माइनस कर दें, तो -1 112 -112। 12 को 1 से करेंगे, 12 आएगा, 1 मानेंगे -11। 12 को 39 × 12 39 468 -52 416 39 × 12 468 -52 -468, तो ये आपके पास आ गया 416। अब नेक्स्ट इसी साथ ये रो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, ये आपके पास हो जाएगा 0 32 -30 -28 3 0 -3 -3 0 -3। अब इसको 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपको 1117, तो -1 तो ये आपके पास 1116 आ गया, +1 116 आ गया। अब ये तो 0 हो गया, अब इसको भी 0 करना है।
तो अगर हम इनकी जगह चेंज इसको इंटर अब किया क्या है हमने यहाँ पर एक और ऑपरेशन करवा कि R3 माइनस आपके पास हुआ है R3R1 और नई बन गई है R3 डैश। यहाँ पर आप इंटरचेंज करें, रोज़ को इंटरचेंज करें। रोज़ को कैसे इंटरचेंज करेंगे? ये है 1 10 1 माइनस 39, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। ये बनेगा 0 माइनस 28 माइनस 3 1 1 16, इसको नीचे ले आएँ। माइनस 1 1 12 माइनस 11 4 16। ये हो गया। अब अगर किया क्या हमने, R2 और R3 को इंटरचेंज किया है, ये इंटरचेंज किया है। अब अगर इसको मैं -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो ये सारी ये ज़ीरो हो जाएगा। टेन 1 इसको -4 से 28 को -4 से करें तो ये बनता है 12। तो ये आपके पास 0 -28 -3, तो ये बना 0, ये भी 0। इसको -4 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +12। 12 में ये करेंगे -1 करेंगे तो ये +1 बनेगा। इसको -4 से करेंगे 1 1 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बना 464। ये बना -464, इसमें से माइनस करें 416, ये 48 आ गया। यहाँ पर आपके पास -48 आ गया। यहाँ 1 1 16। किया क्या हमने, ये है कि R3 में से माइनस किया है, -4 को मल्टीप्लाई किया है R2 के साथ, तो नई बन गई है R3 डैश। -4 के साथ R2 को मल्टीप्लाई किया है और R3 में से माइनस किया तो नई R3 डैश बन गई है। और ये आपके पास तरह एचलर फॉर्म में चेंज हो चुका है कि नंबर ऑफ़ रोज इन सक्सीडिंग रोज इज़ ग्रेटर दैन द प्रोसीडिंग रो। प्रोसीडिंग रो होती है जो पहले आती है, सक्सीडिंग होती है जो बाद में आती है। तो इस तरह हम शुरू करें तो ये प्रोसीडिंग है, ये सक्सीडिंग है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरो इससे ज़्यादा है, इसमें इससे ज़्यादा है, तो ये एचलन फॉर्म है। अब इसमें C क्या है, C इज़ इक्वल टू -48। आइए देखते हैं कि C -48 है। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, -C48 है। अब आगे हम बाकी दो कांस्टेंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट दो कांस्टेंट जो है, एक C निकल आया है, यहाँ से C, ये C1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट नहीं है, ये 48 है। ये आपके पास पॉइंट नहीं है, ये C इज इक्वल टू -48 है। अब इसको देखें, ये G है, ये F है, ये C है। -28F आपके पास क्या निकल आया, -28F -3C इज इक्वल टू 1 1
16। अब सी की वैल्यू लगाएं 28f, सी आपके पास -48 है इज इक्वल टू 1116। तो ये क्या निकला है आपके पास 48 मल्टीप्लाई बाय 3, ये निकला है 1144 -28f इज इक्वल टू प्लस 144 इज इक्वल टू 1116। -28 ये 28 है, f 1116 माइनस 144, तो 144 में से 116 माइनस कर दें तो ये आता है 28। तो ये आ गया -28f इज इक्वल टू 28, इसको डिवाइड कर दें, ये f आ गया 28 डिवाइडेड बाय -28, तो ये काट जाएंगे तो ये -1 आ गया, तो f आपके पास -1 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, ये है GFC, जी 1 है, जी के साथ कोफिशिएंट 1 है तो जी 1 लगाएं। ये असल में जी का कोफिशिएंट होता है, ये एफ़ का कोफिशिएंट होता है, सी का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर ये हमें ये एफ़ का कोफिशिएंट था, ये जी का था और ये कांस्टेंट था। तो जी का कोफिशिएंट 1 है, एफ़ का 10 है, एफ़ का कोफिशिएंट 10 है और सी आपके पास कितना है, सी का कोफिशिएंट कितना है 1 है, सी का कोफिशिएंट आपके पास 1 है इक्वल टू -39। जी निकालना है, एफ़ आपके पास माइनस, ये माइनस है, ये +1 है, ये माइनस है, एफ़ आपके पास निकल आया +1, सी -48 है -39, यहाँ से आपका जी +10 -48 इक्वल टू -39। -48 में से 10 निकाल देते हैं तो आ जाता है 38। यहाँ से आपका जी निकल आया ये जी, ये -38 है, ये -39 है, इसको उधर ले जाएं 38 को, तो ये बनेगा जी -39 + 38 और जी आपके पास निकल आया -1। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करें, तमाम वैल्यूज़ अपनी लगा दें, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, उसमें तमाम वैल्यू लगा दें, x² + y² + 2, जी की जगह, जी की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1, जी की जगह -1 लगाएं, जी की वैल्यू हमने यहाँ से -1 निकाली है, जी x + 2f, f की वैल्यू +1 निकाली है, f की वैल्यू आपने +1 निकाली है, एफ वाई प्लस सी की -48 निकाली है इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू हमने निकाली है हमने सर्कल में पुट कर दी है, तो ये निकल आया x² + y² -2x + 2y -48 इक्वल टू 0। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो यही आंसर है, x² + y² -2x + 2y -48 इक्वल 0। आगे नेक्स्ट बी पार्ट है, कंटेन द पॉइंट एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास
पॉइंट क्या है 4 1, ये पॉइंट दिया हुआ है। बी पार्ट के अंदर आप देखें 4 1 पॉइंट दिया हुआ है और आपको पॉइंट दिया हुआ है 6 5 और लाइन दी हुई है 4x प्लस y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये लाइन है। अब आप इसमें दी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें पुट करें, पुटिंग x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ये x 4 है, y 1 है, तो x 4 है, y 1 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2gx, x 4 है, 2fy, y 1 है, प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें पुट कर दें, x की जगह 4 और y की जगह 1। 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2gx 4 y 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 4 8, 8g प्लस 8g, 2 4 8, 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये बनेगा 17, ये बनेगा 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से 17 को उधर ले जाएं, ये आपके पास बन गया 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस 17। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अगला पॉइंट क्या है, पुटिंग, इसको a का नाम दे दें, पुटिंग 6 5 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो 6,5, ये नया पॉइंट आपके पास क्या है, एक और पॉइंट है 6,5, तो x इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए में पुट कर दें। तो इक्वेशन ए क्या है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस 2gx, x 6 है, 2fy, y आपका 5 है, प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास है, x 6 है तो 6 का स्क्वायर, y 5 है तो 5 का स्क्वायर, 2gx, x या 6, y की जगह 5, ये बनेगा 6 का 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 12g आ गया, ये 10f आ गया, प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से इनको हल करें तो ये कितना बनता है, 36 प्लस 25, ये बनता है 61, ये 61 बन गया, ये 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू माइनस 61। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। सिंस सेंटर c माइनस g माइनस f लाइज ऑन लाइन क्या दी हुई है, लाइन आपको दी हुई है 4x प्लस y माइनस 16 इक्वल टू 0। सेंटर जो है माइनस जी है, इस सर्कल की इस इक्वेशन का सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, लाइज ऑन द लाइन के ऊपर ये लाई करता है 4x प्लस वाई माइनस 16 के ऊपर। तो इसको पुट कर दें, x की जगह पुट करें 4 इंटू माइनस जी, वाई की जगह पुट करें माइनस एफ माइनस 16 इक्वल टू 0। ये बनेगा माइनस 4g माइनस एफ माइनस 16 इक्वल टू 0। माइनस 4g
-4g -f -16 उधर जाके जो है आपके पास +16 हो जाएगा। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना 4g + f = -16। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज AB। पहली इक्वेशन आपकी क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? एट 2 1 8 2 1 8 2 1। दूसरी है 12 10 1 12 10 1। और तीसरी है 4 1 0। आगे पहली में क्या है? -17, कांस्टेंट -17 है। दूसरी में -61 है और तीसरी में -16 है। आइए इसको चेंज करते हैं एशेलन फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? चेंज ऐसे करना है, इंटरचेंज कर दें। इसको इधर ले जाएं। 4 1 0 -16 इस ये इधर ही रहने दें। -61 इसको नीचे ले आए। 8 2 1 -17 किया क्या है? R1 और R3 को इंटरचेंज किया है। 8 2 1 -17 4 1 0 -16। अब क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें। 4 1 0 -16 8 -8 ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस इसको 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 4 8 8 -8 2 1 2 2 -2 0 ये 0 हो गया। 2 0 0 1 -0 ये 1 ही आएगा। कर क्या रहे हैं जी? यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर किया +2 से, तो ये हो गया -32 -32 -17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 32 में से 17 निकाल दें। 32 - 17 तो ये आपके पास 15 आ गया। ये यहाँ पर आपके पास 15 आ गया। ये होगा -17 -32 तो ये बनेगा +15। अब इसमें क्या करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें। तो ये क्या बन जाएगा? 0 3 से 4 3 12 12 -3 1 3 3 10 -3 7 10 -3 7
3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 माइनस 0 1। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 48। -61 माइनस माइनस प्लस 48, 61 में से 48 को माइनस कर दें तो ये आपके पास के बन गया -13। तो ये ऑलरेडी एचलन फॉर्म में चेंज हो चुकी है। इन ईच सक्सीडिंग रो नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन द प्रीसीडिंग रो। तो ये सक्सीडिंग है, इसमें इसके ज़ीरो नंबर ऑफ ज़ीरो इसमें कोई नहीं है, इसमें ज़्यादा हैं, इसमें इससे ज़्यादा है, तो ये एचलन फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो सी हमारे पास, सी का कोफिशिएंट 1 है, तो सी आपके पास निकल आया 15। आइए देखते हैं सी हमने सही निकाला है, तो सी हमने सही निकाला है +15। अब बाकी दो कांस्टेंट निकालते हैं। बाकी कांस्टेंट देखें, बाकी ये जी का कोफिशिएंट 0 है, एफ़ का 7 है, 7f प्लस सी का 1 है, सी इक्वल टू -13। तो 7f सी की जगह 15 लगाएं, -13 7f, ये -15 तो जाके माइनस हो जाएगा, प्लस है, तो ये कितना बना, ये बना 13 + 15 -28। तो यहाँ से f इधर 7 डिवाइड हो जाएगा, ये +7 है, -28 डिवाइड बाई 7 7 28, 7 4 28, f -4 आ गया। अब जी निकालते हैं। जी का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, 4g, f का 1 है, f और c का 0 है, इज इक्वल टू -16। 4g, f हमने -4 निकाला हुआ है, -16, c का 0 है, c यहाँ पर 0 हो गया। तो 4g, ये -4 तो जाके +4 हो जाएगा, यहाँ से आ गया -12। तो ये g इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, -4/12, तो ये आ गया -3। आइए हम तमाम वैल्यूज़ अपने सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x² + y² + 2, g की जगह क्या लगाएंगे, g की जगह आप -3 लगाएंगे, -3। f की जगह क्या लगाएंगे, f -4, y + c की जगह 15 इक्वल टू 0। तो ये निकला है x² + y² -6x, ये x है, -8y + 15 इक्वल टू 0। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, x के रिप्लाई के -6x देखें, -6x -8y + 15 को 0, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरह मैंने ये क्वेश्चन नंबर जो है आपको 5 करवा दिया है। तो KPK के स्टूडेंट्स के लिए और AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और अपनी आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं रिप्लाई करूँगा। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके 90 से अबव मार्क्स हैं, आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखें। मैंने चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 की वीडियो अपलोड कर ली है। 8वां चैप्टर कॉनिक सेक्शन 1 स्टार्ट किया हुआ, इसकी साइज 8.1 है, और इसको यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे भी मैं इसको जारी रखूँगा, इसको सॉल्व करना। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक साइज़ के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मेरी वीडियो पे चैनल पे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।